डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की न्यू बुक जो बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 6.4 के पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो देख भी चुके हैं, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दोनों रूल्स अब हमने डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के जरूरी है कि पहले 3 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझे हों। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट लिखा हुआ है सॉल्व। आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? जो आपको ऑपरेशन कहेंगे वो परफॉर्म करना है, इन दोनों को प्लस करना है, जो जवाब आएगा इसको आपने माइनस करना है। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये वाला टेबल आपके सामने होना चाहिए, सामने से मुराद आपके दिमाग में होना चाहिए, फौरन आपको पता चले। तो सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट्स जो है वो हटा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स इनकी रिमूव करते हैं। तो ये आपके पास आएगा 4x प्लस 4y प्लस 5y। बाहर अगर प्लस हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 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 माइनस माइनस 4z। अगर बाहर माइनस हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सीखा है कि ये नेगेटिव जो है सबके साइन जो है वो चेंज करेगा। यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 8z। पहला काम आपने ये किया। दूसरा काम, लाइक टर्म आपस में सॉल्व होंगी। 4 माइनस 5x 4 माइनस 5। चलें इनको एक दफ़ा इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। पहले इन दोनों को लिखें, 4x माइनस 5x, फिर y वाली टर्म लिखें। ठीक है, ये वाली दो y वाली टर्म है, ये एक तीसरी भी है। ठीक है, तीसरी टर्म भी एक y वाली है, इसको लिखें प्लस 4y प्लस 5y माइनस 4y। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस 4z माइनस 8z, ये भी टर्म होगी, z वाली भी होगी, y वाली भी होगी, सारी हो गई हैं। अब देखें, ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, इनको तो पकड़ के वैसे ही यहाँ पे काट दें, इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। सेम कोफिशिएंट, सेम वेरिएबल, जस्ट साइन अपोजिट है, इनको काट दें, ये रह जाएगा। ये 4 माइनस 5x बाहर लिख लें, प्लस 5y जो है वैसे ही लिख लें, ये तो अब अकेला रह गया। इसको देखें, बाहर माइनस लें, 4 प्लस 8z। बाहर नेगेटिव साइन आने से जब ब्रैकेट लगाएंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा इसका और दोनों का। जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। यह आएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 जाएंगे, 1 आएगा, 1 जो है वो नेगेटिव आएगा, साइन बड़े नंबर का, x लगेगा, 5y माइनस 8 और 4 12, आ जाएगा 12z। ये वाला 1 हटाना है तो हटा दें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट माइनस x प्लस 5y माइनस 12z भी इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जस्ट फ़र्क ये हो गया कि वेरिएबल बढ़ा दिए हैं। यहाँ पहले एक वेरिएबल था, अब 2 कर दिए हैं, तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। 7xy 3yz प्लस 8xy माइनस 6yz। जस्ट ये बाहर जब माइनस होगा तब आपके इनके सब के साइन चेंज होंगे। माइनस 9xy प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3yz माइनस 2। इस माइनस की वजह से इन सब के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब लाइक टर्म के साथ लिख दें, 7xy और आपका ये लिखा हुआ है 8xy, जो हो जाता है इस पर टिक लगा दें, और ये माइनस 9xy, ये 3 हो गए हैं। yz 3yz, ये 2yz हैं, 3yz माइनस 6yz, ये yz भी हो गए हैं। एक ये भी yz है, ठीक है, इसको भी लिख लें 3yz। उसके अलावा हो गए माइनस 2 रह गया, बस माइनस 2, ये भी हो गए, ये भी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
टर्म्स पूरी हो गई हैं। अब देखें, ये आपके पास है एक्स वाई वाली वेरिएबल के साथ 7 + 8 - 9 एक्स वाई वेरिएबल प्लस 3 6 3, ये तो वैसे कैंसिल हो जानी है, यानी कि इनको पकड़ के वैसे ही यहाँ पे कैंसिल कर दें। ये +3yz, ये -3yz, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट आपके पास रह जाएगा -6yz। इनका तो काम यही ख़त्म करें ताकि ये नीचे आ जाए। -2, इनको जस्ट सॉल्व करना है। 7 और 8 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6xy 6yz -2। मेरे ख्याल में तो इसका आंसर ये भी काफ़ी है, लेकिन बुक के लास्ट में मैंने चेक किया यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेना अभी बच्चों को इस लेवल पे भी सिखाया नहीं गया पीछे जितनी भी एक्सरसाइज मैंने देखी हैं, इसलिए कॉमन मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुक के लास्ट पे लिया गया है। तो मैं भी ले लेता हूँ। 2 8 * 16 xy -2 3 * 6 yz 2 1 * 2 तो -1। ये इसका जो है वो आंसर आपका बनता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। यहाँ तक भी आंसर लिख लें तब भी आपका आंसर ठीक होना चाहिए। 4 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले पार्ट नंबर 2 का मैंने आंसर चेक किया था बुक के लास्ट में, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो हमारा आंसर आ रहा है उनका तो बिल्कुल उससे चेंज है। हो सकता है कि जब नया एडिशन आएगा उसको रिवाइज कर देंगे उस आंसर को। पार्ट नंबर 3 देखें, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, 2 ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो कोई मसला नहीं। 4m 5m -2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस -2n। लाइट टर्म में ऐड होंगी, इनको इकट्ठा लिख लें। 4m 5m -3m, ये तीनों मैंने इकट्ठी लिख ली हैं। -2n और ये -2 वैसे आएगी। ठीक हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं। 4 + 5 - 3m, ठीक है। ये तो केला -2n, इसको वैसे लिख दें। ये केला -2, इसको वैसे लिख दें। 4 और 5 9, 9 में से 3 जाएंगे, 6m -2n -2, ये आपका आंसर होगा। अब इसको बुक के लास्ट पे इसका कॉमन नहीं लिया गया, इसका वैसे ही आंसर लिख दिया गया और इसका कॉमन आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस लेवल पे बच्चों को कॉमन के झंझट में नहीं डालना चाहिए, इसी को फाइनल आंसर जो है वो होना चाहिए। जो पिछला क्वेश्चन है उसमें कॉमन ले लिया, ठीक है ना, कॉमन लिए बगैर भी सॉल्व कर लें तब भी ठीक होगा। पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर दूसरा, और ब्रैकेट से बाहर जो तीसरा लिखा हुआ है 5r। अब सबसे पहले ब्रैकेट से रिमूव करते हैं। 13p + 2q माइनस, बाहर माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 6q + 2r। अब ये ब्रैकेट के बाहर है 5r, इसके साइन चेंज नहीं होने बिल्कुल में, ये वैसे ही वैसा आएगा 5r। अगर ये वाली ब्रैकेट इधर लगी होती फिर ये ब्रैकेट के अंदर होना था, तो 5r के भी साइन चेंज होना था। अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब देखें, p वाली टर्म सिर्फ एक ही है, ठीक है, 13p वैसे का वैसे, 2q 6q, ये 2 टर्म्स हैं, इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लें। 2 - 6q, r वाली भी 2 टर्म है, 2 + 5r, ये आएगा 13p + 2 - 6 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 4 जाएंगे तो -4 आएगा, q + 5 और 2 7r। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए रिमूव नहीं की, अगला स्टेप में करता हूँ। ± -4q + 7r इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। किन्जा, महक एंड रबिया 3 लड़कियां हैं, उनके पास हैव p 2q एंड 3r बुक्स रेस्पेक्टिवली। इससे मुराद ये है, रिस्पेक्टिवली से मुराद यहाँ पे पहला नाम किसका है, किन्जा का। किन्जा के पास p बुक्स हैं, महक के पास 2q बुक्स हैं और रबिया के पास 3r बुक्स हैं रेस्पेक्टिवली। यानी जिस तरतीब से नाम लिखे हुए हैं उसी तरतीब से ये बुक्स बनेगी। हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर, तीनों के पास बुक्स कितनी है। ये अब वेरिएबल्स दिए गए हैं, कोफिशिएंट है। अगर वैसे जर्नल नंबर होते, किसी के पास 7 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, 7 और 2 9 2, 7 और 2 9, 9 और 3 12 टोटल बनेंगे। इन सबको ऐड करना है, तो इनको भी आपने ऐड करना है। p + 2q
प्लस 3r। ठीक हो गया, यही इसका आंसर होगा। इसको हम फर्दर जो है वो ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? तीनों जो टर्म्स हैं वो अनलाइक हैं एक दूसरे के साथ, वो प्लस माइनस जो है वो नहीं हो सकती। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दी हुई है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले बुक्स में नहीं थे। आप देखिए कितने मजे का क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल की होती है। रेक्टेंगल ऐसी 4 साइडेड शेप होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, जिसमें अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। हर एंगल 90 डिग्री का, और अपोजिट साइड बराबर होती है। ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी पेरीमीटर इसका दिया हुआ है, बल्कि पेरीमीटर ही इसका फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये क्या है? लेंथ, ये आपकी लेंथ कहलाती है, ये आपकी ब्रेड्थ कहलाती है। या इसको ब्रेड्थ कह लें, इसको लेंथ कह लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे लिखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको आप L लिख सकते हैं। वो है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 4z। उसके बाद है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इसको आप b लिख सकते हैं। ये है x प्लस 4, यानी ये प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस 4। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर जो कि फाइंड करना, उसका फार्मूला मैंने ऊपर लिख दी है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब देखें 2 लेंथ क्या है, ये दी हुई है 3x प्लस 4y प्लस 4z, प्लस ब्रेड्थ क्या है x प्लस 4। अब देखें इनको ऐड कर दें, 3x प्लस x, इसके साथ 1 कोफिशिएंट है, 3 प्लस 4 4x 4y और प्लस 4z प्लस 4। ये 4y 4z अनलाइक टर्म है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो अगला काम आपने ये करना है कि 2 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करवाएं, इससे भी करवाएं, इससे भी करवाएं और इससे भी करवाएं, सबसे मल्टीप्लाई करवाना है 2 को अपने अंदर। 4 2 8x 8y 8z प्लस 8। ठीक हो गया, ये इसका जो है वो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का। ठीक है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा और यही हमने फाइंड करना है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 5x प्लस 6y प्लस 8z एंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स आर x प्लस y प्लस z एंड x माइनस 2y प्लस 3z रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसकी डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है। तो वो सबसे पहले लिख लेते हैं, पेरीमीटर जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल कितना है 5x 6y 8z, ये दिया हुआ है। अब देखें एंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड, इसकी जो 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है, कोई सी भी 2 है, जिसमें एक ये है एक ये है। एक साइड आप कर लेते हैं ये आपकी x प्लस वाई प्लस z, एक साइड आपको ये दी हुई है और दूसरी साइड x माइनस 2y प्लस 3z दी हुई है। और आपने तीसरी साइड फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइड्स, एक साइड ये है एक साइड ये है रेस्पेक्टिवली, यानी एक साइड ये है दूसरी साइड ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, आपने तीसरी साइड जो है इसको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे इसको साइड भी लिख सकते हैं, यानी तीसरी साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है। इसका नाम साइड रख लें या इसका नाम जो है वो AB भी रख सकते हैं,
जो मर्जी आपके टीचर सपोज करें, जो भी नाम रखना चाहे आप रख सकते हैं। मैंने ए भी रख लिया, एक्स वाई जो है वो वेरिएबल नहीं रखने आपने, क्योंकि वो इसमें प्लस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साइड लिख लेते हैं, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, पहली साइड है x माइनस 2y प्लस 3z, सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, ट्राइंगल शेप आपके सामने है, 3 कोनों वाले को ट्राइंगल कहते हैं। अब इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या है वो मैं लिखता हूं, जरा वो गौर से देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, तीनों साइड्स को जमा कर दें तो इसका जो पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है वो ये है, वो लिखा हुआ है मैंने 5x प्लस 6y प्लस 8z। ठीक हो गया, पहली साइड क्या है, ये दी हुई है x माइनस वाई, x माइनस 2y प्लस 3z प्लस सेकेंड साइड क्या है x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z प्लस थर्ड साइड को मैंने ए बी रख दिया है, प्लस ए बी कर दें। अब इसको वैसे का वैसा लिखें 5x प्लस 6y प्लस 8z। देखिए x और x इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1 प्लस 1 2x माइनस 2y प्लस 1y प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1y 3z प्लस 1z, तो ये आपके पास आ जाएगा 4z प्लस ए बी। अब हमने ए बी की ये वाली जो फाइंड करना है, ये जो सारी वैल्यूज है इक्वल के दूसरी तरफ उठा के ले आए। इक्वल के दूसरी तरफ लाने से क्या होगा, यार गौर से देखें, ये पहले इधर मौजूद है 5x प्लस 6y प्लस 8z ऑलरेडी इधर मौजूद है, इनको बारी बारी इक्वल के दूसरी तरफ लाएं। ये अगर इधर प्लस हो रही है इधर आके माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो जाएगी, ये प्लस 4z है इक्वल के दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगी, और ए बी जो है वो आपका इधर ही रहेगा। अब इनको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं जी। अब देखें 5x माइनस 2x क्या होगा 3x प्लस 6y प्लस 1y, ये हो जाएगा 7y। उसके बाद प्लस 8z माइनस 4z, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 4z इज इक्वल टू ए बी। तो ये आपके पास तीसरी साइड जो है वो आ गई है, वो मैं इधर लिख देता हूं। तीसरी साइड हमारे पास आई है 3x प्लस 7y, 3 प्लस 7y प्लस 4z, और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो उम्मीद है ये वाले जो आखिरी दो क्वेश्चन है आपको अच्छे भी लगे होंगे। कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन इस तरह के पेपर में दिए जाते हैं ताकि प्रॉपरली आपका चेक किया जाए कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में नहीं, मेरी किसी और वीडियो 7-8 की वीडियो में कमेंट्स कर दें, इस एक्सरसाइज का हवाला दे के मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।